सुप्रभात छात्रों, हमारे आज के वीडियो का विषय है अलंकार। क्या है अलंकार? भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। भाषा यानी बोलचाल और उसमें भी काव्य, जो हमारी कविताएं आदि होती हैं, काव्य होता है, पद होते हैं। उस काव्य, कविता आदि को शब्दों के रूप में और उसके अर्थ के रूप में, मतलब शब्दों में और अर्थों में उसे सजाना, सुसज्जित करना और उसको सुंदर बनाना अलंकार कहलाता है। यानी हमारे काव्य को विभिन्न शब्दों के प्रयोग के द्वारा और सुंदर अर्थों के प्रयोग के द्वारा जब काव्य को सुंदर बनाया जाता है, वह प्रक्रिया अलंकार कहलाती है या उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा होते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और सुंदरता को बढ़ाने के कारण वह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे काव्य के लिए, और भाव की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाते हैं। जो हमारे भाव, कविताओं में भाव होते हैं, जिन्हें आपने अभी पढ़ा पीछे, रस कहते हैं जिन्हें, वो काव्य में जो भाव होते हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति को यानी भावों को व्यक्त करने के लिए काव्य में अलंकार की आवश्यकता भी होती है और अधिक भावों की अभिव्यक्ति को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। काव्य निर्माण की प्रक्रिया में उसकी ध्वनि, यानी उसमें कौन कौन से वर्ण प्रयोग किए गए हैं, किस तरह से वर्ण प्रयोग किए गए हैं, किस तरह का शब्द बनाया गया है, किस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ, ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और वो ध्वनि भी और अर्थ भी, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया में या काव्य की प्रक्रिया में। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता एवं साज सज्जा शब्दालंकार कहलाती है। यानी जब हम वर्णों को किसी विशेष तरीके से प्रयोग करते हैं, वर्णों को जब हम किसी विशेष तरीके से प्रयोग करते हैं और उन्हें विशेष रूप से प्रयोग करके, वर्णों को या शब्दों को विशेष रूप से प्रयोग करके अपने काव्य को सजाते हैं, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार काव्य में एक ही पंक्ति में समान वर्णों का बार बार प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी जो समान वर्ण, यानी एक से ही वर्ण, जब काव्य में एक से ही वर्ण बार बार प्रयोग हों
और क्रमशः यानी लगातार प्रयोग हों। एक ही तरह के वर्ण काव्य में जब क्रमशः अधिक बार प्रयोग होते हैं, ये बार बार प्रयोग होते हैं, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये पंक्ति है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें रै वर्ण ऐसा है, देखिए आप, यहाँ पर भी रै का प्रयोग है, फिर दूसरे वर्ण शब्द के शुरू में भी रै का प्रयोग है, फिर भी मतलब रै वर्ण का बार बार क्रमशः प्रयोग हो रहा है हर शब्द के शुरू में, हर शब्द के आरंभ में रै वर्ण का क्रमशः प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही प्रकार के वर्ण का, एक ही तरह के वर्ण का बार बार प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण में देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रै वर्ण का प्रयोग हुआ है लगातार 4 शब्दों के प्रारंभ में, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसके, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें आप देखिए चय वर्ण का प्रयोग है, चय चय चय, चय वर्ण का प्रयोग हुआ है बार बार, इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण में देखिए, सब सुमरन सुवरन सुखाकर सुजस न थोर। इसमें इस उदाहरण में सै वर्ण का प्रयोग, सैब में सै वर्ण का प्रयोग है, सुवर्ण में सै वर्ण का प्रयोग है, सुखाकर में, सुजस में, सब में सै वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसका, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस उदाहरण में आप देखिए तय वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार? जब एक समान वर्ण बार बार क्रमशः प्रयोग किए जाएं किसी पंक्ति में, किसी काव्य में, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आपने देख लिया है। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा जो शब्द अलंकार है वह है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कि दो। जब काव्य में एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब काव्य में एक शब्द 2 बार आए, यानी एक काव्य पढ़ रहे हैं आप, कविता पढ़ रहे हैं, उस एक पंक्ति में या 2 पंक्तियों में एक शब्द 1 से अधिक बार आ जाए, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आ जाए, तो दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। देखिए आप, पहले उदाहरण देख करके आप ठीक से समझ पाएंगे। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। बहुत पुराना, बहुत साधारण, बहुत मतलब हल्का सा उदाहरण है आपके लिए ये। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यानी कि सोना धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा मादकता यानी नशीलापन रखता है। क्यों? वा पाए बोराए जग, सोने को तो पाने से ही, प्राप्त करने से ही लोग, जो सारा संसार है, बोरा जाता है, और वा खाए बोराए, जबकि जो धतूरा है उसको खा करके बोराता है। ये उदाहरण है। इस प्रकार यहाँ पर कनक शब्द के दो पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसीलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसका।
ऊधो जोग जोग हम नाही। ये इसमें कह रहे हैं कि उद्धव, हम योग विद्या के योग्य नहीं हैं, इसका अर्थ है। तो इस उदाहरण में पहले जोग का अर्थ है योग विद्या और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। पहले जोग, हे उद्धव, हम योग विद्या के योग्य नहीं हैं। पहले जोग का अर्थ है, पहले इस वाले जोग का अर्थ है योग विद्या, योग ज्ञान। ये जान रहे हैं अब आप, योग दिवस भी मनाया जाता है जिसमें एक्सरसाइज की जाती है, तो वो होता है योग, योग विद्या। अभी नहीं आ सकता, योग विद्या इसलिए। और दूसरे योग का अर्थ है, जोग का अर्थ है योग्य, इसलिए यहाँ पर योग शब्द के दोनों ही अर्थ अलग अलग होने पर यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा आप अलंकार देखिए, जो तीसरा अर्थ अलंकार है उसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में एक बार प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द वाक्य में एक बार प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि शब्द तो वाक्य में एक बार ही प्रयोग हो, लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो। शब्द का प्रयोग एक बार ही किया गया हो, लेकिन अर्थ दो या दो से अधिक हो, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण में आप देखिए, सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। यानी कि सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि जो है वो सुंदर शब्दों को ढूंढता फिरता है कि वो सुंदर शब्दों का ठीक से प्रयोग कर सके। व्यभिचारी सुंदर स्त्री को ढूंढता है और चोर सोना यानी धन, सोने को ढूंढता है। इस तरह से यहाँ पर सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं और अलग अलग अर्थ होने की, एक ही शब्द के तीन अर्थ होने के लिए ज़्यादा, एक से अधिक अर्थ होने की वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर भी इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के संबंध में जल, चून के लिए जल। यानी रहीमदास जी कहते हैं पानी रखना चाहिए, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे, इस पानी के तीन अर्थ हैं। इस पानी के तीन अर्थ हैं। मोती, मोती का अगर पानी अर्थात चमक चली जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मानुष का पानी अर्थात सम्मान अगर चला जाए तो उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। मनुष्य का अगर सम्मान चला जाए तो उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है। और चून के लिए किस चीज़ की, आटे के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जल की। सूखा आटा तो नहीं खाया जा सकता, उसे किस जल मिला करके उसकी रोटी बना करके खाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए जल। इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ये इसके अगले वीडियो में आप शब्दालंकार, अब हमने शब्दालंकारों को पढ़ा है, अगले वीडियो में हम अर्थालंकारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।